चलो आज जो है इंटीग्रेशन का, निश्चित समाकलन का, जो इधर हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे, समाकलन तो पढ़ रहे थे, उसमें एक एक्सरसाइज को छोड़ दिए थे 7.8 को। किसको छोड़ दिए थे? 7.8 को। आज क्या करेंगे, उसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे कि उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो इसका मेन हेडिंग दो, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। क्या हेडिंग दोगे, लिखो जल्दी। योगफल के सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। ध्यान समझो, एक बार बात समझ लो तब लिखना। हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि y बराबर एक, माना कि एक वक्र, ध्यान समझो, यहाँ पे मानेंगे क्या है, हम यहाँ कुछ न कुछ तुमको दिया हुआ रहेगा, कोई न कोई वक्र। तो कहते हैं एक वक्र, एक वक्र का मतलब जानते हो क्या होता, कर्व। कर्व y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, x इक्वल टू b, तथा x अक्ष से घिरे, x अक्ष से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को, ध्यान से समझना नहीं तो निकल जाएगा, क्षेत्रफल को निश्चित, यही निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन क्षेत्र के निश्चित समाकलन का योग। ये तो देखो निश्चित समाकलन यहाँ से ये है, यहाँ से यहाँ, निश्चित समाकलन का योग, ये योग इसको बोलते ए से बी, क्षेत्र के क्षेत्रफल को निश्चित समाकलन ए से बी dx है। मेरे बात को समझ रहे हो? जो हम लोग अभी डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम का बात करेंगे, तो उसका जो क्षेत्र का क्षेत्रफल है, कौन, जो y बराबर एफ एक्स से घिरा हुआ है, x बराबर a से, तथा y बराबर x बराबर b से, तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को, घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित समाकलन a से b एफ एक्स dx, इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। ठीक। अब एक बात है बच्चा, ये इसका क्या मीनिंग है, सबसे पहले इसके ग्राफ को ड्रॉ करो। क्या करो, ग्राफ को ड्रॉ करो। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक x एक्सिस लो, यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करो। किया, ये करने के बाद इसको लिखो, ये तो x एक्सिस है, समझना एक एक बात, y एक्सिस है, ये हम लोग क्या लिखे हैं, देखो ये जो y बराबर एफ एक्स कर्व है, हम ये मान लेते हैं कि ये एक कर्व है। क्या मान लेते हैं, ये इस तरह के कर्व है। तो ये कर्व को, कर्व का जो एरिया निकालेंगे, तो इसका इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पे और अपर पॉइंट से। तो अब बात है कि यही जो y बराबर एफ एक्स है, इसी को एक वक्र बोले। ये चेंज होते रहेगा, कभी एक्स स्क्वायर होगा, कभी x प्लस 1 होगा, कभी x होगा, चेंज होगा। अब यहाँ पे देखो एक वक्र है, तो यहाँ पर इसका मान, इसको मान लो P Q R S, कोई गिला शिकवा। अब देखो इसी पार्ट का एरिया निकालना है, तो ये हम इसको एक छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड कर लेते हैं। कितना टुकड़ा में, स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ध्यान समझना, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान समझो बच्चा, यदि हम इसको 0 पुट करेंगे, होता है कि 1 से 10 तक काउंट करना है। 0 से 10 आदमी को लेना है, 10 आदमी मतलब 10 नंबर को सिलेक्ट करना है। तो 0 से यदि 9 तक जाएंगे, 0 को 1 मान लेंगे तो कहाँ तक जाना होगा, और यदि 1 से जाएंगे तब कहाँ तक जाना होगा, जब पहले 10 आदमी को 10 तक जाना होगा ना। तो यहाँ पर यदि हम इनिशियल पॉइंट को x नॉट इक्वल टू a ले लेते हैं इसको, तो ये देखो इसका जो गैप है वो h मानते हैं हम। h मतलब बहुत कम, इसके गैप को क्या मानते हैं, लगभग 0 के बराबर, h टेंस टू 0। क्या मानते हैं, h टेंस टू 0।
और ये हाइट मान सकते हैं, मानना घर में जाके, वो इसका हाइट को क्या बोलते हैं, हाइट को क्या बोलते हैं, fx। ये तो हाइट है ना fx रे। इस तरह से ये दूसरा क्या हो जाएगा x1, इस तरह से ये क्या होगा x2, इस तरह से क्या होगा x3। अब यहाँ देखो ये लास्ट वाला हो जाएगा xn, xn को बोलते हैं b। xn को क्या बोलते हैं रे, ध्यान से समझना। हम कह रहे हैं यहाँ पर x नॉट इक्वल टू a है, तो x1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिखूँ x1 इक्वल टू क्या होगा a प्लस h। ये बात को समझा तुम लोग, क्योंकि ये यहाँ a मान रहे हैं तो इस आगे वाला x1 ये पूरा जुड़ जाएगा ना a। इसी तरह से x2 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 2h। देखो ना ये h 2h। इस तरह से x3 क्या होगा a प्लस 3h। इस तरह से डॉट डॉट xn क्या हो जाएगा a प्लस nh। ध्यान से समझना मेरी बात, ये xn किसके बराबर है, बोलो बच्चा, ये xn किसके बराबर है, b। तो हम क्या कर रहे हैं, इतने में ये बात को यहीं पे निपटाओ, चूँकि कम बहस पैसा। xn क्या है, xn क्या है b। चूँकि a से b के क्षेत्र, घिरा हुआ क्षेत्र का ही एरिया हमको निकालना है। ध्यान समझो, इसका यदि रेक्टेंगल बनाए तो ये सब में ये गैप आता है ना। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यदि ये b आ जाएगा, b इक्वल टू क्या होगा a प्लस nh। कोई दिक्कत, हम इसको ये भी लिख सकते हैं a प्लस nh इक्वल टू b। कोई दिक्कत, ये a राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, बोलो b माइनस a। हम कह रहे हैं कि h टेंस टू क्या होगा b माइनस a बटा h, b माइनस a बटा n, या n टेंस टू ले लेते हैं, n टेंस टू b माइनस a बचा h। इससे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहाँ इसको समझना, इसको समझना। यदि h बहुत कम है, 0 के बराबर है, तो कोई भी संख्या बटे 0 तो n क्या होगा, n टेंस टू क्या, जब ध्यान समझना, जब h टेंस टू 0 तब जो है n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। 1/0 इन्फिनिटी होता है। जब x 0 को अप्रोच करेगा तो उस टाइम में n किसको अप्रोच करेगा, किसको रे, इन्फिनिटी को। अब क्या करना, हमको इसका हर एक पार्ट को जोड़ के इसका सम निकालना है, n पदों का योग निकालना। इसमें n पद है ना, n पदों का। इस बात को समझना, यदि हम 0 से शुरू करेंगे तो हम लोग n-1 तक जाएंगे, क्योंकि लेना तो आगे वाला, इसके 0 को शुरू करें, इसका मतलब आगे वाला पार्ट आ जाता है। तो यहाँ से ध्यान समझो, यदि Sn का बात करेंगे तो यदि हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया क्या होता है, इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो सम लंबाई गुना चौड़ाई क्या लेते हैं, तो ये हो गया चौड़ाई, हाइट हो गया, है कि नहीं। तो हाइट fx हर जगह है, तो हम लोग ये लेते हैं क्या, h इंटू एफ ऑफ x0, क्या रे, x0 पहला के लिए, प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x2 डॉट डॉट, देखो h इंटू एफ ऑफ नहीं xn-1। कोई कैसे बोल रहे हैं सर, ये दिख रहा है, दिख रहा है n-1। ध्यान समझो, यही बात तो कह रहे थे। यदि जब हम 0 को शामिल करेंगे तो n-1 तक चलेंगे, क्योंकि 0 इधर नहीं है कुछ ना, 0 ले रहे हैं, इसका मतलब अगला वाला टर्म हम जुड़ जाता है मेरे में, हम में, तो एक यहीं तक मैंने आगे वाला जुड़ जाएगा। लेकिन यहीं पर यदि हम Sn ही निकाल रहे हैं सम, और h इंटू एफ ऑफ x1 लेंगे, x1 का मतलब यहाँ तक तब ये जुड़ता है, तो h इंटू एफ ऑफ x2 लेंगे। इस स्थिति में h इंटू एफ ऑफ xn लेंगे। ये बात को समझ रहे हो, जब हम यहाँ से 1 से शुरू करेंगे तो n तक जाएंगे, लेकिन 0 से शुरू करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक। बोले ना अभी,
तो n+1 तक जाएंगे। तो यहाँ इसकी बात कर रहे हैं कि यदि हम लोग 0 को भी 1 मान लेते हैं तो डिजिट होता है ना 10, 0 से लेके कहाँ 9 तक, तो 0 को भी 1 10 किया तब ना 10 बोल रहे हैं। इस तरह से यहाँ भी h इंटू एफ ऑफ n ये आ गया। अब देखो हमको तो एरिया निकालना है, क्या निकालना है, मतलब योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। देखो जैसे हम लोग इंटीग्रेशन सीखे हैं कि इंटीग्रेशन x dx का x²/2, उस तरह से भी करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब भी कह देगा योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन ज्ञात करें तो ये फार्मूला तुमको लगाना होगा। अब देखो फार्मूला क्या होगा, हम लोग ज़्यादा इसका यूज करते हैं, ये वाले का, ऊपर वाले का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे तुम्हारे समझने के लिए दिए थे, ऊपर वाले में दोनों तरफ लिमिट लगा दो n →∞ करके। क्या लगा दो, दोनों तरफ क्या लगा दो, लिमिट। तो लिमिट यदि लगाएंगे Sn में तो देखो लिमिट n→∞, n→∞ Sn। तो यदि हम ये लेते हैं Sn तो बताओ बच्चा ये क्या होगा, लिमिट Sn का वैल्यू क्या है, लिमिट n→∞ और h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस और f ऑफ f1 ये सब में h भी दो, तब h बाद में कॉमन लेंगे, h इंटू एफ ऑफ x1 तो ले लिए तो x2 ले लो, डॉट डॉट h इंटू एफ ऑफ xn-1। क्योंकि जब 0 से जाते हैं तो कहाँ तक लेंगे, n-1 तक, n-1 तक। इसका मतलब जब यहाँ पे xn a प्लस nh था तो इससे पीछे वाला टर्म xn-1 कितना होगा, a प्लस n-1 इंटू h, यही ना होगा। जब xn a प्लस nh है तो उससे पहले वाला क्या होगा, xn-1 a प्लस n-1 इंटू h। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं बच्चा, अब देखो यही जब यहाँ से हम ये कह रहे थे कि यदि h को बाहर करो, इसी को बोलते हैं ये सम, ये पूरा एरिया है इसका, इसके सम को क्या डिनोट किए थे, a से b fx dx, इसको बोलते हैं a से b f ऑफ x dx। इसका फार्मूला आ जाएगा लिमिट n→∞, h को कॉमन ले लो, h को कॉमन लोगे तो क्या होगा, f ऑफ x0 प्लस f ऑफ, देखो f ऑफ x0 का भी मान रखो, f ऑफ x0 क्या है, a है ना रे, अरे बोका जैसे करता है, a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f तो बाहर आ गया, f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। कोई गिला सिकवा, एक बार बताओ h का भी वैल्यू यहाँ से रखो। यदि हम n बराबर b माइनस a बटा h है तो h बराबर क्या होगा, b माइनस a बटे n होगा ना रे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, दोनों फार्मूला बता देंगे। लिमिट जब n→∞ रहेगा, एक ये भी फार्मूला है, ये फार्मूला हो गया, ये याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद रहेगा तो हवा लगाना बाहर में जाके। ये b माइनस a डिवाइड बाय n, तो b माइनस a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट बाहर ले ले, क्योंकि एक ही बार में फार्मूला हो जाएगा। फिर b माइनस a ये बाहर आ गया, लिमिट लगा दो, लिमिट n→∞ 1 बटा कितना, n 1 बटा n, और f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला ये हुआ, किसका, ये निश्चित समाकलन, ये पूछे बोलेगा तब ये बनाएंगे। इससे योगफल की सीमा के रूप में समाकलन कहेगा, फलना का a से b x² dx का योगफल के रूप में निश्चित समाकलन ज्ञात कीजिए, तब ये करेंगे। नहीं ये करेगा तो जो नॉर्मल जानते वही करेंगे, समझ रहे हो। अब तुम कहोगे नहीं सर एक बार h यहाँ लीजिए, तो इसी फार्मूला में देखो
ए से बी एफ एक्स डी एक्स, हम ये बी माइनस ए तो रहेगा ही, और यहाँ पे एच लिमिट एच टेंस टू 0 लेते हैं, क्योंकि जब एच 0 होता है तो एन तब नहीं इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ ये जो है एच का मान रख देते हैं क्या, एच टेंस टू 0 आएगा तो एच टेंस टू, इसका मतलब हम लोग क्या किए हैं, इसी के स्थान पे मान रखें 1/n, तब क्या हो जाएगा, नहीं रे, जैसे यहाँ पे क्या था पहले 1/h था कि n था, n था, अभी h आ जाएगा ना, तब आ जाएगा h, क्योंकि देखो हम लोग 1/h आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/h। देखो ना हम n के h के स्थान पे रख रहे हैं क्या, h के स्थान b माइनस a/n, क्या रख रहे थे b माइनस a, या n के स्थान पे हम रख देंगे ये। तो ये एक मतलब है, यदि n टेंस टू अभी इन्फिनिटी है तो s टेंस टू उस टाइम में 0 होता है ना, s टेंस टू 0, यहाँ n ही रहने दो, खाली लिमिट चेंज कर सकते हैं ना रे, और चूंकि n ही के रूप में ना हम इसको सम कर रहे हैं, मेरा बात समझ रहे हो, हम यहाँ सिर्फ लिमिट चेंज किए हैं। लिमिट जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो उस टाइम में h टेंस टू क्या है, बोलो ना, वो s टेंस टू वो है, दिमाग में गोबर है क्या, जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो s टेंस टू क्या है, तो वही तो लिए, n टेंस टू इन्फिनिटी लिए तो s टेंस टू 0 है ना, तो उससे क्या दिक्कत है, जब h टेंस टू 0 यहाँ पे ले लेंगे तो वो तो वही मान है, h का सिर्फ लिमिट चेंज किए, h बराबर b माइनस a/n है ना रे, उससे क्या दिक्कत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग को जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो n आएगा, उसमें क्या आएगा, h थोड़े आएगा कहीं, क्या आएगा n। तो अब यहाँ पर ये दोनों यही फार्मूला याद रखो, लेकिन f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस, अरे जैसे हम अभी 1/n बोल रहे हैं ना, h का भी मान जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम लोग को लग रहा है कि h यहाँ का ही h ले रहे हैं, नहीं, वही h का मान सवाल से ले लेंगे, बताएंगे ना, अभी तो फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं, नहीं समझ रहे बात को। ये जो h है, इसमें जो h आया है वो h का भी हम लोग मान रख देंगे, फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, अभी तुरंत हो जाएगा ये बात। इस तरह से डॉट डॉट f ऑफ a प्लस, इधर कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर जब सॉल्व करने लगेंगे, इसको याद रखो ना, सॉल्व करने लगेंगे तो h का स्थान मान रखेंगे, इसी को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, समझा। दिक्कत है तो पूछो। अभी यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हम दोनों तरफ ये नहीं समझा, ये समझा ना, हाँ, हम कह रहे हैं कि a से b f(x) dx है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, h तो कॉमन लिए हैं, f ऑफ a, ये सब में कोई दिक्कत, ये h का मान जो हम रख दिए b माइनस a/n, कोई दिक्कत, b माइनस a/n, n को अंदर रखे क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है, इसमें तो लगेगा लिमिट, ये तो कांस्टेंट था, लिमिट नहीं लगता, और ये सब को जो था वही लिख दिए, कोई दिक्कत, इसको मिटा दो, इसका कहीं हम यूज नहीं करें, ठीक है, अब कोई दिक्कत है ना, हाँ चलो ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन में, अभी तुम नहीं समझ रहे, इस फार्मूला का भी तुमको क्वेश्चन में दिखा देंगे, देखो यही है, देखो यही है। अब एक बात है, ये पूरा प्रूफ था कि योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन के फार्मूला याद नहीं रहेगा, कुछ नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे तुमको 3 फार्मूला याद रहेगा, उसके बाद ये तुम बना सकते हो। पहला क्या याद रखो, सम ऑफ नेचुरल क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, बोलो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n तक का सम क्या होता है, n इंटू n + 1/2। यहीं पे हम ये कह रहे हैं, यदि ये ले लेगा इसी में 1 प्लस, दूसरा नंबर में 1 + 2 + 3 n-1 तक जाएंगे तो n के स्थान पे क्या होगा, n-1, तो n यही भी हो जाता है n इंटू n-1/2। अब इस तरह से दूसरा फार्मूला बताओ, ये देखो तीसरा नंबर में 1² 2, ये नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, 1² 2² 3² 4² डॉट डॉट n², तो n² का हम नहीं निकाल के, अच्छा n² निकाल दो, n² का फार्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, क्या होता है n इंटू n + 1, 2n + 1/6।
अब इसके लेकिन ज़्यादा हमको आएगा n-1, क्या आएगा? तो इसका n-1 का करते 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n-1 का होल स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1 रखो। तो देखो ये आ जाएगा n इंटू n-1, इसमें रख लो। देखो n का रखेंगे n-1 तो 2n - 2, तो ये आ गया 2n - 1/6। ये फार्मूला है, इसी में n के स्थान पे हम n-1 रखे तो n-1 प्लस 1 कट के n आ गया। यहाँ 2 इंटू n-1 2n - 2 प्लस 1 आ गया। ये घर की बात है। और एक फार्मूला देखो 4 नंबर में, ये 4 मानो दिख रहा है, देखो ना इसमें दिख रहा है क्या ना। यहाँ पे आप देखो एक और फार्मूला है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है जानते हो तुम लोग? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का क्या स्क्वायर। देखो क्या लिखे, देखो 3 फार्मूला यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n-1/2, लेकिन हमको n-1 तक का चाहिए क्योंकि फार्मूला n-1 का है, इसलिए जहाँ n है वहाँ n-1 लिख दिए। देखो यहाँ n-1 यहाँ लिख दिए, अरेंज कर दिए, यहाँ n-1 लिखेंगे तो -1 प्लस 1 कट के n आ जाएगा। ये फार्मूला आ गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर तक n इंटू, देखो ये तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। अब जब n-1 तक लेंगे तो जहाँ n है वहाँ क्या लिखेंगे n-1, यहाँ n-1 प्लस 1 माइनस n आ जाएगा 2 इंटू n-1। ध्यान समझो 2 इंटू n-1 तो 2n - 2 प्लस 1 -2 प्लस 1 तो 2n-1। ये आगे फिर यहाँ स्पेस नहीं है, इसको कॉपी करो और ये प्रूफ कर दिए। तुम लोग के बैच में हिंदी मीडियम हम करते नहीं, लेकिन सोचे कर देते हैं। अब इस पे क्वेश्चन लेंगे और देखो क्वेश्चन का क्या लेवल है। देखो बच्चा कह रहा है सर n इन्फिनिटी का क्या मतलब है। देखो बच्चा नंबर ऑफ टर्म जो है हमको नहीं पता कि 10,000 लेंगे कि 20,000 लेंगे। ये जो हम लोग a से लेके और b तक n 1 टर्म 0 टर्म से लेके 1 टर्म से लेके n टर्म तक का जो बात की है, तो n टर्म में 50,000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। टर्म का हमको क्या पता, इसलिए हम सोचे कि आप तुम जितना टर्म लो, तो हम इन्फिनिटी के लगभग टर्म ले लिए। ये n टेंस टू इन्फिनिटी इसीलिए लगा है कि इन्फिनिटी को तो किसने नहीं देखा। तुम जितना टर्म ले सकते हो उससे थोड़ा टर्म, मतलब जो भी टर्म होता है रियल नंबर क्या होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हम लोग 0 से इन्फिनिटी तक का बात किए हैं, उसमें तुम जितना नंबर ले सको उसका सम एरिया कहलाता है। यहाँ अब कभी हमको देगा 2 से 3 में, कभी 5 से 6 में, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन जब कोई स्टैंडर्ड डिजाइन करते हैं तो उसमें हम लोग को बताना होता है कि ये जो टर्म है इसमें क्या टर्म है, क्या बोलते हैं 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, लाख है, इसलिए n ले लिए, n इन्फिनिटी तक ले लिए। इन्फिनिटी को तो कोई नहीं देखा, चूँकि जब भी हम बोले इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होता है आंसर में, उसके लगभग, उसके अप्रोच, उसके बगल में रहता है। इसीलिए हम लोग इन्फिनिटी लिए कि इन्फिनिटी वाली टर्म को सम कर रहे हैं। इन्फिनिटी में नंबर ऑफ सम तो कर रहे हैं सब टर्म को, लेकिन उसमें इन्फिनिटी टर्म है, इन्फिनिटी से थोड़ा कम, मतलब जो फिनाइट हो। लेकिन n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब n लगभग इन्फिनिटी के बराबर है, उसमें सब नंबर आ गया दुनिया का जो भी है। तो जल्दी कॉपी करो। और बच्चा यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े, उस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। कहता है योगफल की सीमा के रूप में 0 से 2x dx का मान ज्ञात करें। तो अभी जो क्वेश्चन है, अब इस पर कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फार्मूला का यूज करेंगे डायरेक्ट। क्या किसका बोल रहा है मान ज्ञात करें, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2x dx का बोल रहा है कि क्या वैल्यू होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, बताओ। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि fx इसमें से क्या होगा, माना कि fx क्या होगा, x होगा fx। लोअर टर्म क्या होगा, a क्या होगा 0, b क्या होगा 2। बताओ अभी क्या था, h टेंस टू क्या, h बराबर क्या था b - a बटे n। b का मान क्या है 2 - 0 डिवाइड बाय n, तो 2 बाय क्या आ जाएगा 2 बाय
n। अब लगाते हैं योगफल के रूप में सीमा, डिफिनिट इंटीग्रल एज द यूजिंग डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। योगफल के रूप में योगफल की सीमा के रूप में यूजिंग के प्रयोग करने पर, तो ये फार्मूला यूज करोगे। देखो, यूजिंग डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। अब इसका ये फार्मूला का यूज करोगे तो क्या अभी फार्मूला बताए थे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू एच, या यहाँ पे h का मान लिख सकते हो तुम 1/h इंटू एच बोले थे ना, n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू एच। तो देखो मेन फार्मूला क्या था, देखो यही लिखा है कि 1/n में लिखा है। हाँ तो चलो 1/n लियो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान हम लोग लिख दिए क्या, 1/n, और f ऑफ क्या है, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस n-1 इंटू एच। यहीं पर ध्यान से समझोगे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए 2 आ जाएगा, 2 आ गया यहाँ। लिमिट हाँ n टेंस टू इन्फिनिटी, देखो 1/n जो n है, 1/n है, उसके बाद है ना रे b माइनस ए, रे b माइनस ए करोगे है ना 2 - 0। अब f ऑफ, नहीं समझ में आ रहा क्या, इंग्लिश में, ये इंग्लिश में n टेंस टू इन्फिनिटी। अरे फार्मूला देखो ना अभी जो पढ़ा है। अब यहाँ पर f ऑफ a का मान 0 है तो f ऑफ क्या हो जाएगा, 0। f ऑफ क्या होगा, 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h प्लस f ऑफ 0 प्लस n-1 इंटू h। देखो बच्चा, ये f ऑफ 0 क्या होगा, ध्यान समझना, 2 इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। बताओ बच्चा f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 क्या होगा, यहाँ देखो f ऑफ 0 क्या होगा, 0। f ऑफ 0 क्या होगा रे, अरे x जब 0 रखेंगे तो 0 ना होगा, बिलनेस से आया है कि वहाँ पे a का मान 0 है ना सर, a का मान 0 है, तो वही तो कह रहे हैं कि f ऑफ 0 लेंगे। अरे f ऑफ 0 भी तो निकालोगे, फंक्शन में भी तो रखोगे। यहाँ पर 0 प्लस h होगा तो h आ जाएगा। दूसरे में देखो 0 प्लस 2h, तो चूंकि देखो यहाँ फंक्शन x है इसीलिए डायरेक्ट वही हो रहा है। यदि x प्लस 1 होता तो 2h प्लस 1 लेते हैं। यहाँ पे 2h इस तरह से डॉट डॉट क्या आता, n-1 इंटू h, यही ना आता। अब देखो एक बात, ये h सब में h है कि नहीं, सब में क्या है, h कॉमन ले लो, सब में h है तो h क्या करो, कॉमन ले लो। सब में h है तो h को क्या करोगे, कॉमन ले लो। लिमिट 2 इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 क्या, 1/n। इस सब में क्या कॉमन है, h, 2h, ये सब तो h कॉमन है। तो यहाँ से क्या बचा, 1, यहाँ से क्या बचा 2 डॉट डॉट, यहाँ से क्या बचा n-1, यही ना है। अब h तो निकाल लिए, h तो निकाल लिए, n-1 है। अब बताओ, अभी एक फार्मूला बता रहे थे, 1 प्लस 2 प्लस n-1 तक क्या है, देखो n इंटू n-1/2,
2 इंटू यहाँ से लिखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। रे बच्चा ये h का जो मान है यहाँ पे रहने दो। h को क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2/n लिख दिए। अब ये फार्मूला लगाओगे तो उसमें क्या होगा, कौन ये वाला फार्मूला अभी तुरंत लिखें फिर भी हम लिख देते हैं 1 + 2 + 3 ... n-1 का फार्मूला था n × n-1/2। कोई गिला शिकवा, ये फार्मूला लगा दिए तो n × n-1/2। ठीक है, देखो एक n से एक n कट गया, यहाँ ध्यान से समझ लो रे गुला, एक n से n में समझ, यहाँ से ये 2 से ये भी 2 कट गया। देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ बचा क्या n-1, क्या बचा, ये n-1 से n कॉमन लो, क्या होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n है n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, इसमें से n कॉमन लो तो क्या होगा, n कॉमन लोगे तो n कॉमन लेंगे तो 1 - 1/n। ये बात समझा तुम लोग? यह देखो गुला ऐसे मुड़ी डुला रहा है, n है यहाँ 1 है तो यहाँ n ऊपर में गुना कर दिए 1 × n बटे नीचे में कर दिए, ऊपर वाला कॉमन आ गया तो 1/n आ गया। अब ये n और ये n क्या हुआ, अब लिमिट रख दो, तुम्हारे पास आया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n, n का मान इन्फिनिटी रखो तो 1 - 1/∞, 1/∞ का मान क्या होता है 0, तो 1 - 0 क्या हो गया 1। इसका मतलब 0 से 2 x, ये सुनो x dx का जो यही लिखे 0 से 2 x dx का जो मान आया वो क्या आ गया 1। अब देखते हैं कि ये सही में आया है कि नहीं, ओरिजिनल आंसर ये 1 है कि नहीं, हम लोग किया। अब देखो डायरेक्ट करो इसका, 0 से चेक करते, 0 से 2 x dx, बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² और लिमिट क्या लिखोगे 0 से 2, एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 2 का स्क्वायर 4, 2 का 2 रखो, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 -0, 2 का स्क्वायर कितना 4/2 लिखो। यहाँ एक बार देखो 1 2 तो बचा हुआ ना, ये 2 कहाँ गया, ये 2 यही 2, यहाँ इसका मतलब 2/n बाकी है, यहाँ भी 2/n बाकी है। ये बात दिखा कहाँ 2, ये कट गया लेकिन 2 बाकी रहेगा, इसमें भी 2 बाकी रहेगा, इसमें भी 2 रहेगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 2। बात को समझा, ये 2 छूट गया था ना। तो अब यहाँ भी देखो आंसर 2 का स्क्वायर 4/2, ये क्या आ गया 2। तो देखो डायरेक्ट किए हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उससे भी 2 आंसर आया। डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम से किए हैं, योगफल की सीमा के रूप में समाकलन, तो उससे भी क्या आया, कोई दिक्कत, समझा? कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो एक बार, इन्हें कि कहना कि ऐसे हो ऐसे हो, एक बार बता दो कि हम कहीं भी कि कोई दिक्कत है। यहाँ 2 यहाँ पे छूट गया था, यहाँ से यहाँ काट दी लेकिन यहाँ छोड़ दी, उस अंदर से काट देना था, उससे तो ये तो घर की बात है। बताओ कहीं गिला शिकवा? चल, तो अब हम लोग कल इसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। कल संडे है, सुनो कल क्लास होगा इसी टाइम में, हाँ क्लास, हाँ संडे को क्लास होगा।